देखो पंगा बन गया। देखो सुबह में समझाए थे, गुणवाचक तक लिखा दिए थे ना, और गुणवाचक वाला हो गया था इसका। यस सर। अब एक परिणाम वाचक विशेषण का, ठीक है। यस सर। दूसरा नंबर से स्टार्ट समझा रहे हैं और कुछ नहीं बोलना। क्या देखो, गुणवाचक, ये परिणामवाचक विशेषण किसको कहेंगे? जिस शब्द से किसी संज्ञा की माप तौल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान हो। करते हैं ना, मापते हैं या फिर तौलते हैं। माप तौल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। माप या तौल करके उसको क्या करते हैं, हम बताते हैं। अब देखो, परिणामवाचक विशेषण कई प्रकार का भी होता है। ये परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनिश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। पहले निश्चित देखते हैं क्या है। ऐसे विशेषण को जो संज्ञा या सर्वनाम, क्या बोला ये, संज्ञा या फिर सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चितवाचक परिणामवाचक विशेषण कहते हैं या फिर कहा जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल में जैसे देखते हैं, 4 सेर दूध बोलता है ना कि हमको 4 सेर दूध चाहिए, मतलब निश्चित बोलता है कि 4 सेर ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो, 10 मन गेहूँ बोलता है ना कि 10 मन गेहूँ देना है, मतलब 10 मन ही देना है, उससे कम नहीं देना है। तो इसी तरह से आगे होगा, जो कि वो निश्चित होना चाहिए, उसका मान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, इतना हमको चाहिए। अब देखो, और निश्चित में क्या होता है, और निश्चित में इसका जस्ट विपरीत होता है। यस सर। वहाँ कुछ नहीं करना है। देखो, और निश्चितवाचक परिणाम विशेषण किसको कहेंगे सर? मन किसको कहता है? वो मन में आता है 40 किलो को, 40 किलो को इनाम जो सर करता है। देखो, और निश्चित में किसको बोले, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के अपना मन निश्चित परिणाम का बोध ना हो, निश्चित का वो बोध नहीं होगा। अगर वो 10 बोला तो वो कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा। वो निश्चित हुआ नहीं हुआ, वो निश्चित हो गया, उन्हें हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ आदमी आया था, कुछ आदमी, वो गिनती निश्चित में नहीं है, वो नहीं हुआ, गिन करके उसको बताए कुछ आदमी आया था, लिखे हैं कुछ आदमी आया। थोड़ा चावल, मतलब कि वो नाप करके नहीं लाया, मतलब बोला कि थोड़ा सा चावल लेके हम आए हैं। ये नहीं कि 10 किलो 5 किलो, वो निश्चित नहीं है, थोड़ा सा लेके आया, अनुमान से वो लेके आया थोड़ा सा चावल। अब उसके बाद बहुत दही, मतलब वो क्या हो गया, अत्यधिक लेके चलाया, ठीक है, बहुत अधिक कहीं, हाँ अधिक। ये निश्चित नहीं है कि इतना ही है। और निश्चित का मतलब हुआ वो या फिर अधिक हो सकता है या फिर कम हो सकता है। जैसे कि घी, कम घी, वो निश्चित नहीं है कि 100 ग्राम है, कम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, 150 ग्राम भी हो सकता है, वो नाप करके नहीं लाया, वो निश्चित है, ठीक है। तो हम ये सबको क्या बोलेंगे, इस सब परिमाण को क्या बोलेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आते हैं तीसरा में, पहला ये हो गया गुणवाचक, दूसरा होगा परिणामवाचक, तीसरा है संख्यावाचक, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। सर नाम वाचन सर। अब देखो, संख्यावाचक में किसको कहेंगे कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, 4 आदमी, वो निश्चित हो गया, संख्या वो क्या हो गया, निश्चित है कि 4 आदमी था, 4 आदमी गया था, निश्चित है ना। यस। उसके बाद है 10 दिन के बाद मैं स्कूल जाऊंगा, 10 दिन के बाद वह जाएगा, वो 10 दिन के बाद वह काम पे जाएगा, वो क्या हो गया, निश्चित वो बोल दिया, संख्या वो गिन करके दिन को बताया। उसके बाद 5 घर, मतलब कि बोलता है कोई किसी को देना है, मतलब 5 घर को ही देना है, होता है ना, 5 व्यक्ति को ही देना है, मतलब वो निश्चित संख्या का ही बोध करा रहा है, 5 ही को देना है। तो ये तुम्हारा संख्यावाचक हो गया।
ठीक है। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी दो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। जो अभी यहाँ पे था ना, यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण में था निश्चित, हाँ था ना यहाँ पे निश्चित परिणाम और अनिश्चित परिमाण था ना। यहाँ पे भी संख्यावाचक में भी बोला है निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसी तरह से इसमें भी होगा, जैसे इसका किए संख्या निश्चित था तो इसमें भी संख्यावाचक निश्चित होगा। अनिश्चित जिसमें इसमें भी अनिश्चित में जिस तरह से था कुछ थोड़ा बहुत अत्यधिक था ना, इसमें भी उसी तरह से आएगा। ठीक है डिफिनेशन। अब लास्ट है चौथा सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसको कहेंगे? कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। किसका काम? विशेषण का काम करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक, वह पुस्तक, कोई आदमी, ये सब आया ना। यह बालक, वह पुस्तक, कोई आदमी, ये आ गया सार्वनामिक में। अब देखो इसमें किसको बोला है कि यहाँ यह वह कोई, ठीक है ना, यह वह कोई उस शब्द का सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? विशेषण का काम कर रहे हैं। इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो ये विशेषण थोड़ा सुबह भी जो था गुणवाचक तक लिखाए थे।